हेलो, नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। तो कल हमने जलंधर से देवप्रयाग तक का सफर शुरू किया था और हरिद्वार ऋषिकेश से माँ गंगा को पूरे रास्ते फॉलो करते हुए हम आज पहुंच गए हैं उस स्थान पे जहां से माँ गंगा का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं देवप्रयाग। सुबह के 6 बज चुके हैं और इस बहुत ही प्यारी सुबह के साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं देवों का प्रयाग। कहते हैं कि माँ गंगा का जन्म 2 नदियों के संगम से होता है, लेकिन असल में माँ गंगा तो कई नदियों के मिलन से जन्म लेती है। उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं जहाँ नदियों के संगम होते हैं, जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और आखिर में आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सबसे आखिरी और अधिक महत्वपूर्ण प्रयाग का, जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ मार्ग के पास है, कहा जाता है इस स्थान पर ऋषि मुनि देव शर्मा ने हजारों साल भगवान विष्णु का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि इस जगह का नाम आपके नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसे देवप्रयाग कहा जाता है। और भी बहुत मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर तप किया, और यही वो स्थान है जहां भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। इस पुल को पार कर हम गंगा के दूसरे छोर में जाएंगे, जहाँ से हम पावन संगम के दर्शन करेंगे। कहते हैं कि भागीरथ राजा की हजारों सालों की तपस्या के बाद जब माँ गंगा भागीरथी के रूप में इस धरती पर आई, तो उनके साथ स्वर्ग से कई देव धरती पर भी आ गए। एक तरफ से भागीरथी नदी गौमुख से निकलकर गंगोत्री धाम होते हुए भागती हुई यहाँ पहुँचती है, और दूसरी ओर अलकनंदा जो कि सतोपंथ और भागीरथ खड़ग ग्लेशियर से निकलकर इस जगह पर पहुंचती है, और इन दोनों के मिलन से बनती है माँ गंगा।
सामने देखिए माँ गंगा अपनी लहरों के साथ इस जगह को और भी शुद्ध करते हुए आगे बढ़ रही है। मानो जैसे कुछ सिखा रही है कि जितनी भी मुश्किलें आए रास्ते में, पहाड़ पत्थर सबको काटते हुए तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ना है। उतने ही जोश से, उतनी ही स्वतंत्रता से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहना है। जो इंसान धार्मिक मन से अनजान है, जिसके मन में कुछ नहीं है, जो हर चीज़ से अनजान होकर सिर्फ महसूस करने पे यकीन रखता है, वो यहाँ आके महसूस कर सकता है कि इस उगते सूरज को प्रणाम करते हुए, इस प्रकृति को निहारते, इन लहरों को देखते हुए उसने क्या पाया है। गंगा किनारे बैठकर जो सुकून, जो एनर्जी आप फील करोगे वो शायद ही कहीं और आपको मिल पाएगी। तो वक्त निकालिए और सिर्फ घूमने मत आइए, ठहरने आइए। सुकून से बैठिए, अपने मन को शून्य करके इस जगह की एनर्जी अपने मन में रख के जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो बहुत ही हल्का और अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड फील करेंगे। मानो तो माँ गंगा है और ना मानो तो बहता पानी। आप क्या मानते हैं और क्या जानते हैं, ये आप पर है। आइए अब चलते हैं इस बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर की ओर, रघुनाथ मंदिर, जहां भगवान विष्णु को भगवान श्री राम के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशम हैं, जिनमें से रघुनाथ मंदिर भी एक दिव्य देशम है। ये 108 दिव्य देशम में से 105 हमारे भारत में है, एक नेपाल में और 2 पृथ्वी से बाहर माने जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में किया था। ये वही शिला है जहाँ बैठकर भगवान श्री राम ने तप किया था।
ऐसे ही और भी पवित्र स्थानों के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा साथ दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना साथ देते रहें। हम आपको और भी बहुत सी ऐसी जगहों पर लेकर जाएंगे और उनके दर्शन करवाएंगे। थैंक यू। हर हर महादेव।